पार्टी इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 13 ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 14। याद रखिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 14 काफ़ी ज़्यादा लेंथी और इंपॉर्टेंट टाइप्स की है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 14 को। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फिगर शो अ मेटल रोड पी क्यू। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें एक मेटल रोड दिखाया गया है पी क्यू, राइट, resting on the smooth rails AB and position between the poles of a permanent magnet। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, दो परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उन दोनों के बीच दो रेल से उनके ऊपर ये रोड रखा हुआ है। The rail, the rod and the magnetic field are in 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि तीनों के तीनों जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अ गैल्वेनोमीटर जी कनेक्ट द रेल थ्रू अ स्विच के लेंथ ऑफ द रोड। यहाँ पे बच्चों एक काम करते हैं, हम गिवन डेटा नोट करते हैं। लेंथ ऑफ द रोड L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो मैं नोट कर दूंगा 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला। रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज लूप कंटेन द रोड, मतलब कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिया है R इज इक्वल टू 9 मिली ओहम, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा सिर्फ ओहम में, तो 9 इंटू 10⁻³ ओहम, राइट है। एज्यूम द फील्ड टू बी यूनिफॉर्म। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें A B C D E और F जितने पॉइंट्स दिए हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से सबकी डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं पॉइंट A को। तो ए पॉइंट कह रहा था, सपोज के इज ओपन एंड द रोड इज मूव विथ अ स्पीड ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ए पॉइंट में बच्चों में वेलोसिटी दी गई है v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। इन द डायरेक्शन शोन गिव द पोलरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। बच्चों हमें यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड एंड पोलरिटी बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते ईएमएफ की। तो अगर मैं ईएमएफ की बात करूँगा बच्चों, तो यहाँ पे ईएमएफ ई का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू BVL, करेक्ट है। चलिए, तो यहाँ पे B की वैल्यू थी 0.5, V यानी वेलोसिटी 12 इंटू 10⁻⁻2, L यानी लेंथ 15 इंटू 10⁻⁻2। तो चलिए बच्चा पार्टी, जल्दी से क्या करिए आप इन सब की कैलकुलेशंस को फिनिश कर दीजिए। और मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पे आंसर आने वाला है 15×6=90, ओके करेक्ट है। तो 90 इंटू 10⁻⁻4, अगर मैं एक पॉइंट निकाल देता हूँ तो 9 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट है। तो ये मिल गया मुझे ईएमएफ। बट अब हमें बात करनी थी पोलरिटी की। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से यहाँ पे जो ये इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मोशन करेंगे। कहाँ मोशन करेंगे भाई, P से Q की ओर मोशन करेंगे, ठीक है। हम जानते हैं ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के हिसाब से जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो P से Q की ओर मोशन करेगा। तो P से Q की ओर मोशन करेगा तो सिंपल है बच्चों, जो P है वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। जो Q है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे बच्चों इस रोड की पोलरिटी में P पॉइंट पॉजिटिव बनेगा और Q पॉइंट जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, राइट है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट B की ओर। B पॉइंट कह रहा था बच्चों, इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्ट अप एट द एंड ऑफ द रोड व्हेन K इज ओपन। तो हमें कहा गया कि क्या हम की को ओपन रखेंगे तो रोड की दोनों सिरों पर चार्ज इंड्यूस होगा। तो उसका आंसर है यस बच्चों, चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि अगर वो मोशन करेगा तो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू QEB, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों सिरों पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे।
व्हाट इफ के इज क्लोज, मतलब कि अगर की को बंद करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों देखिए, अगर हम की को बंद करेंगे तो इस रोड में से करंट पास होना शुरू कर देगा, बट करंट इस प्रकार से पास होगा कि ये जो रोड के एंड पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ था वो कांस्टेंट रहे। राइट है बच्चों, समझ में आया सभी लोगों को। यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो कांस्टेंट रहे, इस प्रकार से करंट पास होगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे पॉइंट सी के लिए। विथ के ओपन एंड द रोड मूविंग यूनिफॉर्मली there is no net force on the electron in the rod PQ, even though they do experience magnetic force due to the motion of the rod. Explain. अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि जब हम की को ओपन रखते हैं तो यहाँ पे जो चार्ज होता है उसके ऊपर टोटल फोर्स जो है वो 0 होता है। मतलब कि हमने बात की ना कि चार्ज जो है वो मोशन नहीं करेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीज़न है बच्चों कि यहाँ पे वो जो चार्ज थे उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, बट साथ ही साथ जो इस रोड के सिरों पे जो चार्ज जमा हो जाता है, यानी कि P जो था वो पॉजिटिव चार्ज था, Q पे नेगेटिव चार्ज था, तो उस चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण F इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, जिसके कारण दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो टोटल फोर्स बच्चों हो जाता है 0। राइट, चलिए अब बात करेंगे डी पॉइंट के लिए। डी पॉइंट कह रहा था व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रॉड व्हेन के इज क्लोज, यानी कि यहाँ पे रोड पे कितना फोर्स लगेगा। राइट है बच्चों, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। अब देखिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ILB। तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा बच्चों, करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ पॉइंट नंबर D, और हम बात करेंगे करंट की। थोड़ी सी बच्चों यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं हो सके उतनी ट्राई करूँगा आपको अच्छे से दिखे। ओके, I इज इक्वल टू E बाई आर। तो अब देखिए बच्चों, EMF हमें यहाँ पे कितना मिला था, 9 इंटू 10 की पावर -3। तो 9 इंटू 10 की पावर -3, रेजिस्टेंस भी था 9 इंटू 10 की पावर -3। तो बच्चों हमें यहाँ पे करंट मिलने वाला है 1 एम्पियर का। तो ये मुझे मिल गया करंट। अब मुझे फोर्स फाइंड आउट करना था, तो फोर्स का फॉर्मूला था बच्चों ILB, I यानी 1 एम्पियर, L तो बच्चों देखिए हमें यहाँ पे लेंथ रोड दी गई थी 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10 की पावर -2। साथ ही साथ दिया था मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना था बच्चों, 0.5 टेस्ला। चले बच्चों, जल्दी से इनकी कैलकुलेशंस को फिनिश कर दीजिए, और यहाँ पे मेरे हिसाब से बच्चों आंसर आने वाला है 7.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन काफ़ी इजी थी। 50 इंटू 0.5 यानी 1/2, 50 इंटू 1/2 7.5। तो यहाँ पे बच्चों हमें फोर्स मिल चुका है। अब बात करेंगे ई पॉइंट के लिए। तो ई पॉइंट क्या कह रहा था, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड to keep the road moving at the same speed when K is close। मतलब कि हमें कितने पावर की रिक्वायरमेंट होगी अगर की को हम क्लोज रखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे ई पॉइंट की। तो यहाँ पे हमें पावर फाइंड आउट करना है। अब देखिए, क्लोज की के लिए बच्चों पावर कितना होगा, पावर P इज इक्वल टू F इंटू वी। तो F तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है 7.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू वी यानी वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी थी 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 12 इंटू 10 की पावर -2। चले बच्चों, जल्दी से कैलकुलेशन कर दीजिए, और यहाँ पे फिर से आंसर आ जाएगा बच्चों 9 इंटू 10 की पावर -3 वाट। करेक्ट, तो ये मिल गया मुझे पावर। अब एफ पॉइंट है, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड एट हीट इन द क्लोज सर्किट। तो यहाँ पे मुझे डिसिपेट होने वाला पावर फाइंड आउट करना है। तो डिसिपेट होने वाले पावर का बच्चों फॉर्मूला होता है I²R, जो आप अच्छे से जानते हो। I की वैल्यू 1 एम्पियर मिली, तो 1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस था 9 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ पे आंसर आया 9 इंटू 10 की पावर -3 वाट।
तो ये मुझे मिल गया डिसिपेटेड पावर, जिसके वैल्यू आ रहे 9 × 10⁻³ और साथ ही साथ बच्चों में पूछा था व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर, मतलब कि ये पावर कहाँ जाएगा। तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पे उस रोड को मोशन करवाने के लिए जो हमें एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पे ये जो पावर है हमारा लॉस हो जाएगा। और अब इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है बच्चों जी पॉइंट है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मूविंग रॉड इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द रेल। मतलब कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल होगा तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो बच्चों बता दूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है तो फ्लक्स में कोई वेरिएशन नहीं आता, और अगर फ्लक्स में वेरिएशन नहीं आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता। तो इन दिस केस बच्चों हमारा आंसर होगा इंड्यूस ईएमएफ E = 0 वोल्ट। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। थोड़ा सा लेंदी था बट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 15 के साथ। थैंक यू।